हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम हम लोग 9 क्लास कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। उसमें एक क्लास ले चुके हैं। आज की हमारी ये एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास है ना। और आप इस क्लास को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस है ना, या बिहार पुलिस का भी है, एसएससी, रेलवे और बैंक, जहाँ भी अगर मैथ आती है आपके इस एग्जाम में, अगर मैथ आ रहा है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, है ना। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना। किसी भी वनडे एग्जाम में मैथ आती है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। बाकी आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप सब क्लास को पूरा देखा करें, ठीक है। पूरी क्लास देखने के बाद उससे आपको पता चलेगा कि कैसा पढ़ाया, कोई गलती तो नहीं की। कोई गलती है तो आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। और उसके बाद मैं उससे कमेंट को देखूंगा, उस हिसाब से अपना इंक्रीजमेंट कर लूँगा, वो गलतियाँ सुधार लूँगा। तो नया नया अनुभव है अभी। और जब पूरी क्लास देखेंगे उसके बाद अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। चलते हैं तो फिर बिना देरी के अपने सवाल पे। और आज की जो क्लास है एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास है, ठीक है। हर टाइप का, हर तरीके का मैं आपको यहाँ पे सवाल कराऊंगा, ठीक है। कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं। चलते हैं। तो ये हमारे चैनल का नाम है पीके स्टडी ग्रुप, इस नाम से चैनल है यूट्यूब पे। आप जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस पर ये क्लास चल रही है एलसीएम और एचसीएफ की। आज ये दूसरी क्लास है ना। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या कोई अदर एग्जाम, कोई भी अन्य एग्जाम बहुत सारे होते हैं ना। तो जहाँ पे मैथ आती है ना, 20 नंबर 25 नंबर जो भी आती है, उसके लिए ये आप इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है हमारे पास, है ना। पहला सवाल हमारे पास जो है क्या है, यदि 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग किया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है ना। मतलब जो शेषफल आता है वो एक तरह का आता है, एक ही आता है, समान आता है, ठीक है। तो भाजक का अधिकतम संभव मान बताओ, ठीक है। संख्या क्या है, 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही आता है। मतलब एक ही आता है, मतलब एक जैसा आता है ना, समान आता है, कहने का मतलब। तो भाजक बताना है ना। कुल मिला के हमें क्या बताना है इसमें, एचसीएफ बताना, ठीक है। चलो करते हैं। क्या है, 60, 82, यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, है ना। देखो 60, 82 और 126, ठीक है। बोला है समान शेष। हम पहली क्लास में इस तरह का एक सवाल कर चुके हैं, है ना। जब वो एक जैसा शेष आया, समान शेष आया, तो क्या करते हैं, पहले तो इसमें से इसे घटाते हैं। तो 82 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। फिर इसे इसमें से घटाते हैं, 4 और 4 44। फिर 60 को 126 में, बड़ी में से छोटी घटा देती ना। तीनों संख्या बड़ी में, इस बड़ी में से ये दोनों संख्या घटाते हैं और इसमें से ये संख्या घटाते हैं ना। तो ये कितना बचेगा, 6। तो घटाने के बाद कितना हमें प्राप्त होगा, 22, 44 और 66। इन सबका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ चलो भागवती से करते हैं। छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी 44 में देते हैं। वैसे आपको दिख रहा है 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, मतलब 22 ही होगा एचसीएफ। फिर भी देखते हैं 44 और कुछ नहीं बचा, है ना। मतलब अंतिम भाजक के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 22। क्या हुआ अंतिम भाजक के रूप में, अंतिम भाजक के रूप में प्राप्त हुआ 22, ठीक है। और तो इस हिसाब से हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ, एचसीएफ भी 22 हुआ ना।
22, 22 ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या किया हमने, हमें दो संख्या दी थी 60, 82, 26 को बोला था में से प्रत्येक संख्या को है ना एक संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, और भाग देने पे प्रत्येक शेषफल जो होता है वो हर दशा में, प्रत्येक दशा में एक ही आता है, मतलब समान एक जैसा शेष आता है, ठीक है। तो भाजक का बृहत्तम संभव मान बताओ, ठीक। तो हमें क्या करना था, बड़ी में से छोटी का अंतर करना था। पहले 82, 82 छोटी 60 है तो इसमें से इसका अंतर किया। 126 से छोटी 82 है तो इसका अंतर कर लिया। 126 से छोटी 60 भी है तो इसका, और इसका अंतर किया 66। 22, 44, 66 अंतर आया। 22, 44, 66 हमने देखा ये तो 22 की मल्टीपल है, 22 का ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम्स है, अर्थात एचसीएफ क्या होगा 22 ही। करने का तरीका इधर, ठीक है, भाग विधि से किया है हमने। आप फैक्टर काट के जो हमने पहली क्लास में बताया ना, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते आगे। आगे मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, कोई संख्या n है जो बड़ी से बड़ी n संख्या है, जो 1305 और 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। तो n के अंकों का योग बताओ, है ना। वो कह रहा है मान लीजिए n कोई, है ना, चलो करते हैं। मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने में प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, मतलब शेष समान रहता है, एक जैसा आता है। जैसे पहला सवाल किया बिल्कुल वैसे इसे भी करना, पहले अंतर निकालना संख्याओं का ना। 1305 और 4665 और 6905, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर, है ना, अंतर निकालते हैं, इनका और इनका अंतर निकालो, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे। देखो 5 से 5 गया तो 0, 6 से 0 तो 6, 6 से 3 गया, 6 से 3 ना, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। इनका अंतर आ गया दोनों का। अब इन दोनों का अंतर निकालो। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ से कैरी लेके 10 हो जाएगा, कैरी लेंगे यहाँ से तो 10 हो गया। 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, ठीक, 2240, ठीक है। अब इनका अंतर ले लो, हाँ, और 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, ठीक है। और यहाँ 0 है, यहाँ 0 से 0 गया तो भी 0, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, है ना, सही है ना। 5 से 5 0, 0 से 0 0, 9 से 3 6 और 6 से 1 5, सही है। कितना आया हमारे पास, हमारे पास जो संख्याएं आई वो कितनी आई, 2240, 2240, 2240, 3360 और 5600, ठीक है। ठीक, अब इनका एलसीएम निकालते हैं हम, ठीक है, इनका एलसीएम निकालो। तो 2240 का भाग दे दो, 2240 का भाग 3360 में, 3360 एक बार दे दो, 2240 घटाओ 0 2, 1120, 1120 का भाग दे दो 2240 में। आप इस बार है ना, 2 बार, कितनी बार 2 बार, 2240, कुछ नहीं बचा। तो अंतिम भाजक क्या आया, अंतिम भाजक या n जो भी है, अंतिम भाजक है ना,
भाजक जो है n, ये कितना आया 1120, है ना। तो हमें क्या पूछा था कि n के अंकों का योग बताओ, तो अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग है ना, अंकों का योग कितना होगा 1120 के, जोड़ो 1 + 1 + 2 + 0, कितना योग हुआ 4, ठीक है, कितना हुआ 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उससे पहले क्या किया हमने, हमें बोला था कि मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो n के जो अंक हैं, अंकों का योग बताओ, है ना। हमने सब समान शेष बचता है, तो हमें पता समान शेष में क्या करते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। इस बड़ी संख्या से ये संख्या घटाई, ये आया, इस बड़ी से ये घटाई तो ये, इससे ये फिर घटाई तो ये, है ना। तो 2240, 3360 और 5600 का हमें एचसीएफ लेना था, है ना। एचसीएफ लिया हमने भाग विधि से, कितना आया 1120, 1120 भाई, जो 1120 अंतिम भाजक भाई तो है ना, एन से तो भाग देंगे, बड़ी से 1120 है। फिर पूछा था एन के अंकों का योग, 1120 के जोड़ा तो 1 + 1 + 2 + 0 जोड़ के 4, तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ 4, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वो है न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है ना। न्यूनतम संख्या है ना, अगर न्यूनतम संख्या मतलब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके पहले फैक्टर काटने हैं, ठीक है। इसके 12, 15 और चलो 6, 15 और 10, 3, फिर 3, फिर 5 से 1, ठीक है, फैक्टर काट लिया हमने। अब देखो क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग, है ना, पूर्ण वर्ग पूछा है, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग कब होती है संख्या, वर्ग होने के लिए हमें हर संख्या 2 2 के जोड़े में चाहिए ना, वर्ग तभी तो होता है। जैसे मान लो यहाँ में लिखता हो, किसी का भी वर्ग लिख के देखो आप, यहाँ पे मैंने वर्ग लिखा है ना, वर्ग कब होता है, वर्ग करने के क्या तो संख्या 2 के जोड़े में हो, संख्या जो है गुणे में जो वर्ग, जैसे x × x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर, x का वर्ग, 2 × 2, 2 × 2 क्या होगा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग अर्थात 4, है ना। मतलब हमें वर्ग करने के लिए जो जोड़े में संख्या चाहिए, जोड़े में। चलो हम देखते हैं, देखो, है ना, जोड़े में देखो 2 और 2 2 बार आया, मतलब 2 का तो जोड़ा बनता है, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है, 3 का जोड़ा नहीं बना और 5 का नहीं बना। तो जिनके जोड़े नहीं बनते हैं हम उन्हें अपने पास से जोड़े बनाते हैं, मतलब 3 के जोड़े के लिए एक 3 कम है तो हम एक 3 अपने पास से लिखेंगे, एक 5 कम है तो एक 5 अपने पास से लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं पहले, देखो 2 × 2 × 3, ठीक है, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5, और मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब इनका गुणा करना है, ठीक है। देखो जोड़े में लिखना था हमें, एक तो जोड़ा 2 का हो गया, ये 2 × 2, 2 जोड़े में हो गया 2 बार, 3 × 3 और 5 × 5। देखो 3 एक ही बार था, एक बार कम था तो हमने अपने पास से एक बार लिखा, जोड़ा वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़े में चाहिए, तो एक कम था तो इसलिए एक जोड़े में लिखा, 5 भी एक कम था तो एक बार 5 को भी लिखा, है ना। इसलिए इसे मैंने इसे अलग रंग से लिखा, हाईलाइट करके इसे हमने अलग से लिखा अपने पास, है ना। अब इन सबका हमें गुणा करना है, ठीक है। कितना आएगा 900, गुणा करके कितना आएगा 900। देखो 5 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 5 2 2 मिलके 2 0 बनाएंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, 25 25 तिया 75, है ना, 75 तिया 200, 225, है ना, और 225 दूनी 450
और 450 दूनी 45 दूनी 90, 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया, जब वो हमें पूछेगा कभी कि वह छोटी छोटी संख्या जब बताओ जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी हो, है ना। तो विभाज्य होने, पूर्ण वर्ग के लिए, विभाज्य होने के लिए तो हमें एलसीएम चाहिए, हमने एलसीएम के लिए फैक्टर काटे। लेकिन पूर्ण वर्ग की बात है, पूर्ण वर्ग के लिए हमें जो फैक्टर का आए हैं वो दो के गुणज में होने चाहिए ना, दो के पेयर में होने चाहिए। जैसे दो तो पेयर में है, एक और एक दो, क्योंकि वर्ग के लिए दो जो के जोड़े बनते हैं, तीन पेयर में नहीं है, तो तीन के लिए एक तीन हमने अलग से लिखा, पांच नहीं है तो पांच को पेयर पूरा किया तो एक पांच अलग से लिखा। ठीक है, और फिर गुणा किया तो कितना आंसर आया, 900। ठीक, आगे चलते हैं। आ गया, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है ना, न्यूनतम संख्या पूछी है, मतलब हमें फैक्टर काटने हैं ना एलसीएम के लिए, और पूर्ण वर्ग भी पूछा है इसमें, क्या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए हमें जैसे भाई जोड़े बनाने, पहले फैक्टर काटते हैं। चलो 10, 15, 20, 10, 15 और 5, 15 और 10, फिर दो से एक बार और 5, 5, 3 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, अब देखो, है ना, जोड़े के लिए कितना कम रह गया, देखो जोड़े के लिए दो का जोड़ा तो बन गया, तीन, एक तीन कम है, एक पांच कम है ना, तो हम करते हैं, दो तो जोड़े में है ही हमारे पास, एक तीन कम है ना, और एक पांच कम। ठीक, एक तीन कम है और एक पांच कम। ठीक है, देखो अब दो का जोड़ा हो गया, तीन का भी हो गया, और पांच गुणा पांच, दो बार पांच भी आ गया, दो बार तीन भी, दो बार दो भी, है ना। ये तो होता वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग में दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, तो दो के जोड़े हो गए पांच, दो बार पांच, दो बार तीन, दो बार दो। यहाँ पे पांच तीन एक बार था, पर हमें दो बार लिखना है तो एक बार अपने पास से लिखा। यहाँ पांच भी एक था, हमने एक पांच अपने पास से लिखा, दो पांच करने हैं। ठीक है, अब इनको गुणा करना है हमें, अब भी उतना ही आएगा, है ना। पचम 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 दूनी 450 और 450 दूनी 450 गुणा दो 900। ठीक है, 900। ठीक है, तीन नंबर और चार नंबर सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। आगे चलते हैं ना। आगे वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर 12, 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है, तो हमें 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम लेना है ना। चलो करते हैं ऐसे, 12, 18, इनका हमें क्या लेना है, 9, हाँ? अब तीन से दो से कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो तीन से डिवाइड, तीन दूनी 6, तीन तुरका 9, तीन 21, तीन 5 15। ठीक है, अब तो यहाँ दो से एक हो तो रहा था, है ना। चलो कोई नहीं, एक बार रुको, ऐसे ही करते हैं। तीन, फिर 9, 20 और 15, और तीन से तीन एकन तीन, 9, 3, फिर तीन से 5 से इस बार 10 से,
ठीक है, फैक्टर काट लिया हमने, फैक्टर काट लिया। अब हम इनका गुणा करेंगे, है ना, गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 करते हैं ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180 और 180 मतलब 18 सत्ते 126, 126 और 1 0 1260। एलसीएम कितना आया? 1260, है ना। जो हमें संख्याएं दी गई थी 12, 18, 21, 30, इन संख्याओं का हमने जब भाग गुणनखंड काट के एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया? 1260। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है ना, आंसर इसलिए नहीं है कि क्या पूछा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दो गुना करने पर, है ना, वह संख्या बतानी है जिसे दो गुना करने पर इन संख्याओं से विभाजित हो, है ना। देखो 1260 जो एलसीएम आया वो संख्या ऐसे विभाजित होगी, लेकिन हमें पूछा है कि दो गुना करने पर। अगर हमें दो गुना पूछा है ना तो हमें इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है, वो आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं, संख्या बराबर क्या होगी? 1200 बट्टे 2। जब 2 गुने की बोलेगा, है ना, तो 2 का भाग दे देते हैं हम, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको 2 का भाग क्यों दे रहा हूं। से काटो, कितना बचेगा? ये 630, ठीक है, ये तो हमारा आंसर हुआ 630। हम समझते हैं कि हमने 2 का भाग दिया क्यों, है ना, बोला था संख्या को 2 गुना करने पर। अब देखो 600, अगर इस संख्या का 2 गुना करोगे इस संख्या का तो कितना आएगा? 2400 और 120 2520, 2520 भी कटेगा, है ना। लेकिन पहली संख्या तो ये आई थी ना, तो कोई ऐसी संख्या लो जिसे 2 गुना करने पे ये संख्या आ जाए ना। अगर आप 630 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 1260, 1260 ही तो आएगा। तो इसलिए हमने 2 का भाग दिया, है ना, इस संख्या में 2 गुना बोला है इसलिए 2 का भाग दे दिया, ठीक है। कितना आंसर आया? 2 का भाग देने पे 630, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर हम 630 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 1260, जो संख्या से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 11 घटा दे तो शेष पर 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना। चलो छोटी छोटी संख्या है ना, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। 14, 15, 20, 32, 60 ना, से काटते हैं 7 बार 16, फिर एक बार 2 से 7, 8, ठीक है, एक और 7, सात, 12 और 2 से कटेगा 7, 1, 3 से काटते हैं 7, 3, तो 5 से 7, अब 7 से, ठीक है। फैक्टर काटे तो फैक्टर कितने आए?
फैक्टर काटने के बाद हमें ये फैक्टर प्राप्त हुए, ठीक है। दो कितने हुए, लिख लो एलसीएम बराबर है ना एम 5 बार 2 है, हाँ ठीक है। फिर 3 गुणा गुणा 5, हाँ क्या 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, इतना ही तो है। 5 बार 2 फिर 3 5 7, अब इन्हें गुणा कर लो, ठीक है, कर लो। देखो दो दो 5 वाले का तो 32 हो जाएगा, है ना 32, या फिर ऐसे कर लो आप, यहाँ से कर लो, यहाँ से करो। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480 गुणा 7, ठीक है। ये 7 छोड़ दिया था ना मैंने, लास्ट वाला 5 से गुणा किया था। अब कर लो 7 कैसे में, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, कितना आया 3360। एलसीएम जो आया वो 3360 है। पूछा क्या था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें यदि 11 घटा दें तो शेषफल इससे विभाजित हो जाएगा। अब देखो इन संख्याओं से कौन सी संख्या कटेगी, 3360 जो संख्या है वो इनसे पूरी कटेगी। पर हमें बताना क्या है कि 11 घटाने के बाद, है ना, तो हमें जब 11 घटाने हैं तो संख्या में क्या करेंगे, ये 11 जोड़ना होगा। 3360 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3371, 3371। देखो अब वही तो होगा, संख्या कटेगी कौन सी 3360, लेकिन मुझे 11 घटा दें तो ये संख्या ही तो आएगी। इसमें से अगर आप 11 घटाओगे तो 3360 बचेगी जो इससे पूरी तरह कटेगी, ठीक है। तो इस तरह हमने अब इस बार क्यों जोड़ा, क्योंकि वो घटाने की बात कर रहा है, घटाने की बोल रहा है तो हमें जोड़ना पड़ा। अगर वो यहाँ जोड़ने कहता तो हम घटा देते, ठीक है। 3371, 3371 जैसे अभी बोल रहा था ना इससे पिछले सवाल में कि 2 गुना कर दिया जाए तो हमने उसका आधा किया था, वैसे यहाँ है घटाना है तो जोड़ दिया। आपको सोचो ना कि संख्या ये वाली घटेगी, 3360 जो है वो संख्या पूरी तरह घटेगी। वो बोल रहा है कि 11 घटाने के बाद अगर इसमें से 11 घटाओगे, आप घटा दोगे 3360 में से 11 घटाओगे तो संख्या कटेगी नहीं, क्यों कटेगी, तो यही इसलिए हमें इसमें जोड़ना है 11। जब 11 जोड़ेंगे तो 3371 आया। अब अगर 3371 में से आप 11 घटा दें वो संख्या इन सबसे कटेगी जो कि संख्या ये होगी एलसीएम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाकी आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप जो क्लास है इसे पूरा देखा करें, पूरी क्लास देखें, है ना, एक बार आप पूरी क्लास देखें, नोट्स बना सकते हैं। हमारा पीके स्टडी ग्रुप नाम से टेलीग्राम भी है, वहाँ हम इसकी जो पीडीएफ है, वर्ड पीडीएफ जहाँ में लिखी हुई वो सारी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास पूरी देखें तभी तो आपको क्लास पूरी के बाद देखने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ाता हूँ या कैसे नहीं, सारे टाइप कवर हुए या नहीं। कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। और पूरी देखने के बाद क्लास अच्छी लगे तो उससे क्लास को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें, ठीक है। आगे चलते हैं। वो है छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 8 से विभाज्य है। चलो पूर्ण वर्ग की बात यहाँ भी कर रहा है, 3 4 5 8 हम लेते हैं, इसका खंड काटते हैं, 3 2 और 4, फिर एक बार 2 से 1, फिर 2 से 3 और 3 से, इस बार 5 से, ठीक है। तो इसका पूर्ण वर्ग पूछा है ना, पूर्ण वर्ग मतलब हमें हर संख्या जोड़े में लेनी है, हर संख्या जोड़े में लेनी है। चलो जोड़े में लेते हैं। देखो इस बार 2, देखो
देखो दो, एक तो दो का जोड़ा बन रहा है, एक दो ऐसे ही रह जा रहा ना, तो एक तो दो का जोड़ा बना है, ठीक है, और एक दो ऐसे ही बचा। इसके जोड़े के लिए हम अपने पास से एक दो लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही तीन एक है, एक तीन का भी जोड़ा रह गया, तो हमने यहाँ एक तीन भी लिखा। ऐसे ही एक पाँच है, तो पाँच का भी जोड़ा पूरा करना है ना, ठीक है। ठीक, अब आप देखो, देखो दो का जोड़ा ये पूरा, इस दो का ये, तीन का ये, पाँच का ये, है ना, जोड़े पूरे हो गए, पूर्ण भर गया, तो हमें जोड़ा बनाना ही पड़ेगा ना, है ना। अब हम करते हैं इनका गुणा, ठीक है, करो। देखो ये क्या हुआ, 25, दो पाँच है, पचम 25, और ये दो दूनी 4, 25 चौका 100, मतलब दो दो पाँच, ये दो दो और ये दो पाँच मिलके दो जीरो बनाएंगे, ठीक है। बाकी इनका गुणा कर लो आप, तीन दूर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और वो दोनों जीरो बनाएंगे दो, तो कितना आएगा गुणा 36। इन संख्या गुणा कितना आएगा 36, आप कर भी सकते हो। पचम 25, 25 या 75, 75 या 225, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, 18 दूनी 3600, ठीक है, मतलब कितना आएगा 36, ठीक है। आप ऐसे गुणा करेंगे दिल लगेगी, पर आप याद रखें अगर दो जीरो, दो पाँच है और दो दो है, इधर इधर दो पाँच है गुणा में, इधर दो दो है गुणा में, तो दो जीरो बाद में आएंगे, दो जीरो आएंगे, ठीक है। इन अब ये दो बच्चे, इनका गुणा में बच्चा केवल, इन्हें गुणा कर लो, तीन दूर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 पे दो जीरो लगा दो, ठीक है। बस कैसे भी कर लो, बस आंसर चाहिए, ठीक है। आगे सवाल है हमारे पास, सवाल में थोड़ी सी कमी है, वहाँ भी दूर कर लेंगे, है ना। माइनस लगाना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, क्या करना है माइनस, अब सही है, ठीक है। हमें बोला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एलसीएम बताओ, ठीक है। जो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो ऐसा है ही, एक्स, पेन चेंज कर ले, देखो एक्स प्लस वाई का होल, है ना, ये तो ऐसा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई क्या, और एक में एक्स माइनस वाई, तो लिखेंगे। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, ये तो होता है ना, वही तो है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। हमें इसका एलसीएम पूछना है, ठीक है, एलसीएम, एक्स प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एक्स प्लस वाई की बड़ी पावर कौन सी है, ये पावर एक, ये पावर दो है, तो अधिकतम पावर लेंगे एलसीएम में, तो एक्स प्लस वाई की पावर दो, और जो शेष बचा वो लिखेंगे एक्स माइनस, इसका एलसीएम, ठीक है, ऑप्शन नहीं है इसमें, आप सीधा आंसर देखें, एलसीएम कितना आएगा, देखो एक्स प्लस वाई यहाँ है, एक्स प्लस वाई यहाँ है, पर पावर दो यहाँ है, एलसीएम में अधिकतम पावर लेते हैं हम, अधिकतम पावर के लिए एक्स प्लस वाई की अधिकतम पावर दो वाली ले ली, और एक्स माइनस वाई तो है ही, बचा वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, एलसीएम में। आगे चलते हैं, आगे 8 एक्स स्क्वायर, 9 एक्स वाई क्यूब और 36 एक्स क्यूब वाई का एलसीएम बताओ, है ना। चलो पहले इसे लिखो, 8 एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2
गुणा 2 गुणा एक्स स्क्वायर। मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें दिखता है सिंपल सा हो जाएगा। एक्स की बड़ी पावर लेंगे, एक्स क्यू आएगी, वाई की बड़ी पावर 3 आ जाएगी, और 36 9 8 का एलसीएम 72 हो जाएगा। पर हम बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल लिख लिख के करते हैं, है ना, कि हम सही से समझ में आए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, और x गुणा बाई क्यू। ठीक है, ऐसे ही 36 को क्या लिखेंगे, 36 एक्स क्यू और बाई। 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3 एक्स क्यू और, अब देखो एलसीएम क्या बताना हमें, एलसीएम। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना 2 है, 2 की पावर 2 है ना, 4 मतलब 2 की पावर 2 है, 2 बार 2 है, यहाँ भी 2 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 4 यहाँ से ले लेंगे। देखो मैं और ऐसे लिखता हूँ थोड़ा, जैसे 2 की पावर 2 को ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही इसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, और ऐसे इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। पावर 2, अब आप सही समझेंगे। ठीक है, देखो 2 की पावर, अरे यहाँ 1 और 2 रह गया ना, एक 2 और रह गया ना, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर, 2 की पावर 3 हाँ एक्स। ठीक है, ये 3 की पावर 2 एक्स गुणा एक्स क्यूब। ठीक है, ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 1 रहेगी। अब सही है। अब देखो एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे, तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ की 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे थोड़ा, 3 की पावर बड़ी, 3 की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, वो तो बराबर ही है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर बड़ी कौन सी है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, एक्स क्यू एक्स और एक्स स्क्वायर, तो बड़ी पावर एक्स क्यू, बाई की बाई क्यू। ठीक है, कर लो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 9 एक्स क्यू बाई क्यू, कितना है 72 एक्स क्यू बाई क्यू, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 का क्यू 8 होता है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 9 एक्स बाई क्यू को 3 की पावर 2 एक्स गुणा बाई क्यू, 36 एक्स क्यू बाई को 2 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणा एक्स की पावर 3 बाई, इन्हें कैसे गुणा करेंगे, यहाँ से क्या 2 की पावर अधिकतम कॉमन लेंगे 3, 2 की पावर 2 एक्स की पावर अधिकतम 3 बाई की पावर अधिकतम 3, तो 8 नेम 72 एक्स क्यू बाई क्यू। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें एचसीएफ पूछा, क्या पूछा एचसीएफ, चलो इससे फिर करते हैं 8 एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, अब इसे वैसे ही लिखो, इस बार खोल एचसीएफ है ना, तो इसलिए खोल के लिख लो, एक्स गुणा 9 एक्स बाई, इसे क्या लिख सकते हैं 9 को 3 गुणा 3 एक्स को एक्स और बाई क्यू को 3 बार बाई, है ना, और 36 को एक्स क्यू बाई।
36 को 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, एक्स की यू को 3 बार एक्स और y को y। ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम देखते हैं जोड़े बनाते हैं ना। एचसीएफ में क्या करते हैं कि हमें ऐसा कॉमन चाहिए जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, सब जगह कॉमन मिलता हो ना। देखो 2 यहाँ है पर 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है ना। चलो 3 और 2 छोड़ा, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, वाई है, वाई यहाँ भी नहीं है ना। मतलब क्या क्या है, एक्स, एक्स जो है एक्स है ना, एक्स ही जो है जो हमें तीनों जगह मिल रही है। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, आपको भी एक्स और है, यहाँ भी एक्स है, पर यहाँ एक्स नहीं है अब। ठीक है, तो एक ही एक्स, तो एचसीएफ जो है वो क्या होगा, केवल एक्स। क्या होगा एचसीएफ इसका, केवल एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें जो यहाँ यहाँ सब जगह एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जिससे इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए, है ना। दी गई संख्याओं को ये संख्या विभाजित कर दे, है ना, वो होगा। ठीक है, यहाँ भी है एलसीएम। ठीक है, चलो यहाँ ऐसे ही करते हैं एलसीएम। देखो हमारे पास दो पद हैं, एक तो ये और एक वो। x प्लस 5 की पावर यहाँ पे 2 है और x प्लस 5 की पावर यहाँ पे 1 है ना। एक जहाँ कुछ नहीं एक मानते हैं तो एलसीएम एलसीएम बड़ी पावर लिखते हैं, तो x प्लस 5 की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी इंटू एक्स प्लस 1 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पे बड़ी पावर कौन सी हुई, x प्लस 1 की पावर। ठीक है, इंटू x माइनस 3 की पावर यहाँ 1 है, x माइनस 3 की पावर यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम पावर लेंगे x माइनस 3 की पावर। ठीक है, समझ में आया आपके में। देखो एक तो पूरा हमारे पास ये पद है और एक यहाँ से यहाँ तक ये वाला है ना। यहाँ x प्लस 5 की पावर 2 है, यहाँ x प्लस 5 की पावर 1 है, तो हमने अधिकतम वाला x प्लस 5 की पावर 2 लेगा, x प्लस 1 की पावर यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, तो यहाँ x प्लस 1 की पावर 3 ये अधिकतम वाला लेगा। x माइनस 3 की पावर यहाँ पे 1 है और x माइनस 3 की पावर वहाँ पे 2 है, वो वाला लेगा। तो एलसीएम क्या हुआ, ये जो है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ एलसीएम। ठीक है, आगे आगे भी ऐसे ही है ना। आगे है, देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 36x स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 36x स्क्वायर माइनस 49। इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 7 का स्क्वायर। देखो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखेंगे a प्लस बी, मतलब 6x प्लस 7 और a माइनस बी 6x माइनस 7। ठीक है, इसे तो इतना सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करो, अब इसे भी करो एक बार। 6 इसकी गुणनखंड करनी है, 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21। ठीक है, देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ x का जो गुणांक 6 है उसका गुणा 21 में करेंगे, तो 21 गुणा 6 कितना होता है 126। 21 गुणा 6 126। अब 126 के ऐसे फैक्टर काट लेंगे हम कि हम गुणा करें तो 126 आ जाए और घटाएं तो 25 प्राप्त हो जाए। चलो एक बार करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। 14 निम्मा 126 14 23 ही हुआ, है ना। और 18 सत्ते 126। ठीक है, 18 सत्ते, है ना। देखो वैसे कर सकते हैं हम, पर सिंपल करते हैं हम। 9 से काटे, 9 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, छोड़ो इसे करने की जरूरत नहीं है।
बस हमें ये देखना है कि हमारे पास दो संख्या ऐसी हो जिनका गुणा करें तो 126 आए और उन्हें घटा दें तो 25 हो जाए। ठीक है, तो क्या 18 सत्ते 126 ना। देखो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6x² माइनस 18x माइनस 7x प्लस, देखो 18x माइनस 18x में माइनस 7x जाएगा तो कितना बचेगा, हो जाएगा 25x माइनस का। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लो 6x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3। ठीक है, ऐसे यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का 7, तो यहाँ से क्या बचेगा x 7 माइनस 3। तो माइनस कॉमन ले लिया ना, तो प्लस की जगह माइनस हो गया, कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में 6x माइनस 7 और एक में x माइनस 3। ठीक है, देखो जब हमने उस संख्या के गुणनखंड किए तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसके किए तो ये प्राप्त हुआ, है ना। एलसीएम बताना, एलसीएम बताना है। एलसीएम देखो x प्लस 7 यहाँ भी है और यहाँ है केवल बाहर x माइनस 7, तो ये लिखो 6x प्लस 7, 6x माइनस 7 यहाँ है, 6x माइनस 7 यहाँ है, तो ये भी लिख लो 6x माइनस 7 और x माइनस 3 भी यहाँ है, x माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एलसीएम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सवाल 15 नंबर, 13 नंबर। 5 अंकों की हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12, 6 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे, है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इन संख्याओं से भाग दें तो शेष 2 प्राप्त हो। पहले तो इन संख्याओं से इनका एलसीएम निकालो संख्याओं का, है ना। 3, 5, 8, 12 का 12 क्या निकालना है, क्या एलसीएम देखो कितना हुआ। खंड काटने के बाद 2 गुणा 3 गुणा 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 120, एलसीएम 120 प्राप्त हुआ। बोला है 5 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ? 5 अंक सबसे बड़ी, ठीक है। 5 बार 9 99,900। ठीक है, अब इसमें हम 120 का भाग देते हैं पहले तो। ठीक है ना। 12 अट्ठे 96, 960 8 बार, 12 अट्ठे 96, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, वाला 9 यहाँ आ गया, है ना। 12 दिया 36, 60, 9, एक 9 है ना, ये वाला अंदर के यहाँ। फिर 12 दिया कितना बचा, 300,
केवल 39। कितना बचा? 39। पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें तो दो जोड़ने जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग दें तो 2 शेष आए। देखो जब 120 इस संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 120। तो 120 से जो संख्या कटेगी वही 3 संख्याओं से कटेगी। तो 120 से जब हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया तो 39 शेष बचा। मतलब अगर हम 39 इस संख्या में से कम कर दें तो जो संख्या आएगी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। चलो देखते हैं। संख्या बराबर 99,999 माइनस 39। ठीक है। और देखो अगर इस 39 शेष बचा, मतलब शेष को अगर घटा दें तो संख्या पूरी घट जाएगी, कोई शेष नहीं बचेगा। तो संख्या 39 घटा तो शेष नहीं बचेगा। फिर बोला है 2 से भाग देने पर 2 शेष और बचे। अब ये घटाने के बाद तो संख्या पूरी कट जाएगी, 2 शेष तभी तो बचेंगे जब इन 2 को हम उसमें जोड़ेंगे, है ना। तो ये जो 2 है इन 2 को भी हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ 9 में से ये गया 9, 0 और यहाँ 6 प्लस तो ये हो जाएगा 99,962। कितना? 99,962। ठीक है। देखो हमें बोला था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर, है ना, 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है। तो हमने पहले 3, 5, 8, 12 का एलसीएम लिया, 120 आया। 120 का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9 में भाग दिया। भाग देने के बाद कितना शेष बचा? 39। तो जो शेष आता है अगर हम इस शेष को इस संख्या से घटा दें तो 120 से पूरी तरह कट जाएगी। तो हमने इस संख्या को इससे घटाया। ठीक है। फिर बोला 2 शेष बचे। अब 2 शेष तभी तो बचेगा जब 2 अधिक हो गई। शेष तभी तो बचता है जब 2 अधिक हो। तो इसलिए अधिक के लिए हमने 2 और जोड़ दिया। इसमें से 39 घटाए तो 960, उसमें 2 जोड़े तो 99,960 हमें उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बोली थी है। ठीक है। आगे वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे, है ना। बहुत सिंपल है। पहले 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम ले लो, है ना। 4, 8, 12, 16 2 से करो 2, 4, 6, 8 फिर 2 से 1, 4 फिर 2 से 1, फिर 2 से 1 और 3 से, है ना। कट गया फैक्टर। कितना एलसीएम हुआ? एलसीएम कितना हुआ? 2 16 48। ठीक है। बोला है भाग देने पर 2 शेष बचे। 48 में भाग दोगे तो भाग पूरा चला जाएगा। शेष 2 बचे तो जो शेष है वो जोड़ना पड़ेगा, है ना। तभी तो शेष बचेगा। अभी पिछले सवाल में भी 2 जोड़ा था, है ना। तो 48 में जो शेष बोला है, जितने भी शेष बोले, 2 बोला है तो 2 जोड़ेंगे, 10 बोलता 10 जोड़ते, जो भी बोलता 2 बोला है तो जोड़ेंगे। तो 48 और 2 50। अर्थात 50 वो संख्या है जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 से भाग दो तो 2 शेष बचे। देखो 16 3 48, 2 बचा। 12 चौक 48, 2 बचेगा। 8 6 48, 2 बचा। 6 8 48, 2 बचा, है ना। और इससे 4 से देंगे तो 12 बच जाएगा। 12 चौक 48, तब भी 2 शेष हो जाएगा ना, बचा 2 शेष। तो जो शेष होता है वो क्या करते हैं, जो शेष होता है वो हमें संख्या में जोड़ना होता है। ठीक है। तभी शेष बचेगा। अब है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, जैसे 4, 6, 10, 15 है ना। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है।
एन में अंकों का योग बताओ। चलो पहले तो एलसीएम लेते, 4 6 10 15 का, 4 6 10 और 2 से 2 3 5 15, फिर 2 से 1 3 5 15, फिर 3 से 1 5 और 3 5 1 1 5, फिर 5 से 1 5 1 5 और 5 1 5। ठीक है, तो कितना एलसीएम होगा इसका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 15 चौको 60। कितना एलसीएम हुआ? 60। ठीक है, 60 एलसीएम आया। ठीक है, बोला 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की कौन सी होगी? एक पे 5 जीरो लगाने हैं, एक पे 5 जीरो मतलब 1 लाख। ठीक है, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 1 2 3, हाँ यहाँ जगह कम है, सब लिखते हैं। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, देखो 6 अंक हो गए और न्यूनतम संख्या भी हो गई। इसमें भाग किससे देना? सबसे पहले हमें एलसीएम कितना? 60 से, 60 से दो, एक बार 60 एक 60, कितना बचा? 40, फिर ये वाला जीरो ले लो, 400 6 बार 360, फिर बचा 40, तो ये वाले एक जीरो, फिर 360, फिर 40, फिर जीरो ले लो, फिर 360, फिर कितना शेष बचा? 40। देखो अब क्या बोला? छोटी से छोटी संख्या है ना, न्यूनतम संख्या पूछी है, कौन सी? न्यूनतम। तो जब न्यूनतम संख्या पूछेगा तो कैसे करेंगे? संख्या बराबर जो संख्या वो लिख लो। ठीक है, और प्लस भाग कितने से दिया था? 60 माइनस 40। ठीक है, तो देखो 60 माइनस 40, जब छोटी संख्या न्यूनतम संख्या बोलेगी तो जो से हम भाग देते हैं ना, भाजक में से शेष को घटाते हैं तब हम संख्या में जोड़ते हैं। उसके बाद 2 शेष और आता है, तो ये भी 2 जोड़ना है हमें। तो फाइनली और 5 प्लस यहाँ से 20 और 2 22, कितना बचा? 30 प्लस 2, इतना सब जोड़ना है, जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ के? एक लाख 22। ठीक है, ये आया, ये हमें संख्या प्राप्त हुई। बोला है जो संख्या उसके अंकों का योग पूछा था ना, अंकों का योग, अंकों का योग या कर लो, चलो अंकों का योग करो, योग 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 0 0 0 4 और 1 5, तो कितना आया? 5। अंकों का योग कितना आएगा? 5। ठीक है, कैसे किया इस बार? इस बार पूछा था न्यूनतम संख्या है ना, 6 अंकों की सबसे छोटी या न्यूनतम संख्या। हमने पहले एलसीएम निकाला, जो हमारे निकल गया 60। 60 का भाग हमने 6 अंकों न्यूनतम संख्या में दिया ना, तो 40 शेष बचा है ना। अब इस बार न्यूनतम संख्या थी ना, तो जो भाजक था उसमें से शेष को घटाना और शेष घटाने के बाद जो संख्या उसे जोड़ना होता है। ठीक है, तो भाजक में से शेष को घटाया हमने, तो कितना बचा? 20। 60 में 40 बचा 20, 20 और 2 ये शेष आता है ना, सवाल में दिया। फिर दशा में 2 शेष बचे, उस 2 को जोड़ना है, तो जब इस जोड़ेंगे तो जोड़े कितना होगा? 1,22,000। इनके अंकों को करेंगे तो कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा
तो हम संख्या में से शेष घटाते हैं, और जब है ना शेष घटा देते हैं, ठीक है। और जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है, क्या करता है, छोटी से छोटी संख्या की, तो हम भाजक में शेष घटाते हैं और उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम सीधे 40 घटा दोगे, आप इसमें से 40 घटा दोगे, तो ये संख्या जो है वो 5 अंकों की बचेगी भी नहीं, है ना, 6 अंकों की सॉरी बचेगी नहीं, 5 अंकों में पहुंच जाएगी। इसलिए हम जो भाजक होता है वहाँ से शेष घटाने के बाद तब संख्या में जोड़ते हैं, और फिर जो शेष दिया है सवाल में वो जोड़ते, नहीं देता तो नहीं दिया होता तो नहीं जोड़ते, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1/2, 3/4, है ना, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। इनका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एकदम समापवर्तक, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भिन्नों में एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं, तो जो अंश होते हैं उनका तो मासा निकालना है, और जो हर होते हैं उनका लासा निकालना है, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब प्राइम नंबर है, इनका अगर आप मासा निकालोगे तो कितना आएगा, 1। भाई इसका भाग छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ऐसे आप भाग दोगे तो 1 ही आएगा, है ना, तो एचसीएफ तो 1 आएगा। अंशों का एचसीएफ निकालना है, हर जो है इनका निकालना है लासा। लासा खंड काट के आप लोग है ना, 2, 4, 6, 8, 10, तो इनका लासा कितना आएगा, 120। कितना, 120। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 1/100 ऑप्शन, ठीक है। क्या था कि भिन्नों में अगर मासा निकालना है तो जो अंश हैं उनका तो मासा लेना है, और जो हर है उनका लासा लेना है। ऐसे ही भिन्न में अगर लासा निकालना है तो जो अंश होते हैं उनका तो लासा निकालना है, और जो हर है उनका मासा। पहली क्लास में मैंने अच्छे से लिखवाया, ये नोट करके आपस में देख लेना, ठीक है। ऐसे दूसरा सवाल है, 2/3, 4/5 और 6/6। यहाँ पे भी हमें एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 2। देखो 2 का मल्टीपल ये भी है, तो एचसीएफ कितना आया, 2। और एलसीएम 3, 5, 7, एचसीएफ कितना आएगा, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है सब, तो कितना एलसीएम आएगा, थोड़ा हो जाएगा 105, 2/105। जब अभाज्य संख्याओं में एलसीएम ज्ञात करते हैं, है ना, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वही एलसीएम होता है। अभाज्य संख्या है, अगर खंड काटोगे तो 3, 3 से कटेगा, 5, 5 से कटेगा, 7, 7 से कटेगा, तो खंड में कट के वही आएगा, तो सीधा गुणा कर दे, 3, 5, 15, 15, 7, 105। आंसर 2/105। आगे है 1.08, 0.36, 0.9, इनका एचसीएफ निकालना क्या, 1.08, 2.3 है, 2 है ना, इनका क्या निकालना, एचसीएफ, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव बराबर करना है ना। देखो दशमलव के बाद इधर 2 अंक, इधर 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक, मतलब 1 0 लगा लेते हैं, 90 हो गया, ठीक है। अब आप देखो, एक ऐसे लिखो, 108 लिख लो, 108, 36 और 90, इनका एचसीएफ निकालो एक बार। पॉइंट हमने खत्म कर दिया, मानो पॉइंट है ही नहीं, 108, 36 और 90 एचसीएफ निकालो, ठीक है। पहले छोटी संख्या भाग विधि से निकाल लो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने दोनों विधि बताई है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे तो 36 दूनी 72, 18 बचा, और 18 से 36 में देंगे तो 2 बार, तो अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ, अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ, 18। और 18 से 108, ये भी देखना है कि 108 की जो संख्या तीसरी वो कट रही है नहीं कट, तो ये भी 18 से 108 कट रही है ना,
तो एलसीएम कितना, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया, एचसीएफ 18, है ना। अब इनका तो एचसीएफ 18 आया, लेकिन हमारे पास जो संख्याएं दी थी उनमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 बार 2 बार, है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 18 में कितने अंक हो गए, 1 अंक, 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0.18 है ना, 0.18 इसका आंसर होगा। ठीक है, जब दशमलव वाली संख्याओं में एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले दशमलव बराबर करते हैं, है ना, उसके बाद हम उनका एचसीएफ निकाल लेंगे और जितने अंक के बाद दशमलव था अधिकतम उसने उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ भी दशमलव बराबर करना है हमें, देखो यहाँ पे दशमलव बराबर करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2.4, 2.6, 7., ठीक है, दशमलव बराबर करो तो 2.40, 0.36 और 7.20। ठीक है, 2 अंक, देखो दशमलव बराबर होगा, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक। अब मान लो आप ऐसे ही लिख लो 240, 36, 720, इनका आप एचसीएफ बताओ, है ना। ठीक है, क्या करते हैं, 36 से भाग देते हैं 240 में, है ना, 36 से 240 में भाग दे के देखते हैं, है ना, कितनी बार जाएगा, 36 छिक्का 216, 36 छिक्का 216, ठीक है, कितना बचा, 24, 24 का भाग दो 36 में, 24 एकड़ कितना बचा, 12, 12 के बाद दो 24 में, 12 दूनी 24, अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ, 12। अंतिम भाजक क्या आया, 12। इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 12, और संख्याओं में अधिकतम कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 अंक बाद लगा ना, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, तो जो हमारा एचसीएफ आया था उसमें हम अधिकतम 2 अंक बाद पॉइंट और लगाएंगे, तो 0.12, 0.12, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक और है 36 84 का एचसीएफ ज्ञात करना है ना, 36 और 84 का एचसीएफ, चलो इसे भी करते हैं, ऐसे आप कर सकते हो घर के लिए होमवर्क में, पर मैं ट्राई देता हूँ। सिंपल सा है, 36 का भाग 84 में देना है, 36 दूनी 72 होता है, 2 बार देंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 12 आ गया, 12 के बाद 36 में देंगे, 3 बार जाएगा, 12 3 36, से भाजक कितना प्राप्त होगा, 12, भाजक 12 प्राप्त। ठीक है, तो नंबर ठीक, आगे आगे इतनी ही क्लास थी, लगभग 20 सवाल थे आज के क्लास में, 20 क्वेश्चन, मैंने 20 के 20 भी किए अच्छे से। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, बाकी हम लोग आज हमने ये दूसरी क्लास की थी एलसीएम एचसीएफ की, हर तरह का टाइप मिक्स सवाल जो आते हैं वो भी, कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे टाइप कराऊंगा पूरे चैप्टर के अच्छे से, है ना। अब 2 क्लास ले चुके हैं, चाहे 3 क्लास, 3 में नहीं होगा, लगभग 5-6 क्लास लेनी पड़ेंगे, सारे टाइप कठिन सवाल, मिसलिनियस, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, हर एक टाइप कराएंगे। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, है ना, पूरा देखें, देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, है ना, कोई गलती हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, और अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक, बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।